तो चैप्टर 3 में मैं आपको क्या बताया, चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 में पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पहले समझे। लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मतलब होता है डिग्री 1, इस लीनियर का मतलब क्या है, डिग्री 1 होता है। तो यहाँ मैंने क्या लिखा, डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या होना चाहिए 1, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, डिग्री का मतलब क्या होता है, किसी भी इक्वेशन में जो वेरिएबल होगा उसका हाईएस्ट पावर के बेस पे ही उसको डिग्री हम डिफाइन करते हैं। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर 1 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ डिग्री 1 है, किसके लिए, लीनियर है, लीनियर। तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म आपको हो गया ax + by + c। ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म किसके लिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यहाँ लिखे हैं a ≠ 0, b ≠ 0, क्यों, क्योंकि a अगर 0 हो जाएगा तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी कि वेरिएबल खत्म हो जाएगा। b 0 होगा तो यह वेरिएबल खत्म हो जाएगा, तो यह टू वेरिएबल नहीं रहेगा, इसलिए यहाँ पे लिखे हैं a ≠ 0, b ≠ 0 एंड a b c आर कांस्टेंट। c आपको 0 हो सकता है, लेकिन a भी कभी 0 नहीं होगा, और a b c क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब कोई नंबर हो सकता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, याद करिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो a1x + b1 y + c1 = 0, a2x + b2 y + c2 = 0, यह आपको स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब इसी के इसको हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, क्योंकि एक इक्वेशन से ज्यादा है तो इसको हम सिस्टम इसको बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, इसमें इसका सॉल्यूशन पढ़ना है। इस चैप्टर में हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का टू वेरिएबल में आपको सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है, सॉल्यूशन क्या होता है, ये चीज को मैं बताऊंगा आपको। तो देखिए, इसमें सबसे पहले देखिए कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन देखने के लिए यहाँ पे देखिए, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ, नहीं सिस्टम बोल देते हैं, यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं, लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन का मतलब होता है, जो मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ दो पेयर जो बताया ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, तो उसमें वेरिएबल x और y था, तो उस वेरिएबल का टू डिफरेंट वैल्यू, मतलब कि x और y का अलग अलग वैल्यू, x और y का अलग अलग वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यानी पॉसिबल वैल्यू ऑफ वेरिएबल कौन है, x एंड y, यहाँ पे x एंड y है, वेरिएबल कुछ और भी हो सकता है। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच satisfy the both pair of linear equation in two variables. Possible value of variables which satisfy the both pair of linear equation in two variables. उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्लियर? अब आगे मैं आप लोगों को बताता हूं, एक टॉपिक है कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम का मतलब यहाँ पेयर ऑफ पढ़ रहे हैं, इसलिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसलिए सिस्टम होता है। कंसिस्टेंसी क्या होता है, इनकंसिस्टेंसी क्या होता है, समझिए। यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कब कंसिस्टेंट बोलेंगे और कब इनकंसिस्टेंट बोलेंगे।
तो कंसिस्टेंट का मतलब होता है इक्वेशन जो है, तो इक्वेशंस वो दोनों को सॉल्व करने के बाद कम से कम x का एक वैल्यू और y का एक वैल्यू जरूर आना चाहिए। यानी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एटलीस्ट वन वैल्यू अगर होगा तब उसको हम लोग बोलेंगे कंसिस्टेंट। सो क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। अदरवाइज उसको इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। तो देखिए यहाँ a1x plus b1 y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2 y plus c2 equal to 0 have at least one solution, then system of linear equation is said to be consistent। उसको क्या बोलेंगे? अब कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी एक पेयर में है, मतलब एक ग्रुप उसका टॉपिक होगा। लेकिन कंसिस्टेंट कब बोलेंगे? कंसिस्टेंट तभी बोलेंगे जब इसको सॉल्व करने के बाद दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कम से कम एक वैल्यू आएगा, कम से कम यानी x का और y का एक एक वैल्यू जिससे ऑब्टेन हो जाएगा तब वह क्या होगा? कंसिस्टेंट कहलाएगा। यानी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। कब बोलेंगे? जब दोनों के पास यानी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद एक x का वैल्यू और y का भी एक वैल्यू ऑब्टेन अगर हो जाता है तब हम उसको क्या बोलेंगे? सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट। अदरवाइज का मतलब क्या है? यानी कोई इसका वैल्यू नहीं हो, एटलीस्ट इसको ज्यादा जोर देंगे हम लोग, एटलीस्ट यानी कम से कम एक वैल्यू जरूर आना चाहिए, कम से कम एक सॉल्यूशन जरूर आना चाहिए। कम से कम एक सॉल्यूशन यानी इसको सॉल्व करने के बाद x का अलग दो वैल्यू हो सकता है, तीन वैल्यू हो सकता है, y का भी दो वैल्यू तीन वैल्यू हो सकता है, लेकिन कम से कम एक वैल्यू जरूर होना चाहिए तब हम उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पर कंसिस्टेंट, अदरवाइज इन सिस्टम इक्वेशन is said to be inconsistent। उसको क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट कब बोलेंगे? कम से कम एक वैल्यू हो। इनकंसिस्टेंट कब बोलेंगे? कम से कम कोई वैल्यू नहीं, मतलब कोई उसका एक भी वैल्यू नहीं आएगा तो उसको इनकंसिस्टेंट है, कम से कम एक वैल्यू आएगा तो उसको कंसिस्टेंट। अब फिर इसको आप नोट कीजिए। नाउ condition for consistent or inconsistent। देखिए इसका कंडीशन, तो देखिए यहाँ if a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0, ये 1 है, 2 है, where a1 a2 b1 b2 not equal to a1 a2 b1 b2 जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। भले ही मैं बोल दिया वेरिएबल का कोएफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं होगा। एंड a1 a2 b1 b2 c1 c2 आर कांस्टेंट। क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तब कंडीशन फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट नंबर कंडीशन हम क्या करेंगे? इसमें इक्वेशन जो रहेगा तो जो भी क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन में कंपेयर करेंगे a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे if a1 by a2 not equal to b1 by
जैसे हम कंपेयर करके इसको छाट के निकाले, इसको कटा करके इसका वैल्यू निकाले, फिर b1 और b2 का वैल्यू निकाले साइन के साथ, और सॉल्व करने के बाद देखें कि a1 by a2 b1 b2 इक्वल नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है, देन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब एक ही सॉल्यूशन, यानी x का एक ही वैल्यू आएगा, y का एक ही वैल्यू, यानी क्वेश्चन को देख करके आपको सबसे पहले a1 by a2 और b1 by b2 निकालना है। निकालने के बाद देखेंगे कि अगर यह इक्वल नहीं है तब हम क्या लिखेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी एक ही सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन कितना होगा, एक ही होगा। और इस केस में यानी कि मैंने क्या बोला, कम से कम एक भी सॉल्यूशन होगा तो वह क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। तो हियर तब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि एक सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन है, यानी कि या ओनली वन सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब हुआ ओनली वन सॉल्यूशन, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिस्टम, ये क्या होगा, इट इज एनी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, लिखा हो जाएगा कंसिस्टेंट हो जाएगा। अब कंसिस्टेंट होगा तो इसका ग्राफ भी थोड़ा समझ लीजिए आप लोग, ग्राफ क्या होगा, अब यहाँ पे ग्राफ से समझिए, ग्राफ खींचने के बाद जैसे एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है ना, पहले पढ़े होंगे आप लोग, ओरिजिन होता है, तो फर्स्ट वाला सपोज कीजिए कि खींचे तो उसका ग्राफ ऐसे आएगा, इक्वेशन 1 हो गया, क्या होगा, मैं इसका एग्जांपल समझाऊंगा, और सेकंड वाला खींचे तो इक्वेशन 2 होगा, यानी दोनों कहां पे कट रहा है, दोनों लाइन कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, यहाँ दोनों लाइन को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, एक्सिस का मतलब नहीं है, केवल यह दोनों लाइन यानी इक्वेशन 1 का लाइन और इक्वेशन 2 का लाइन कितने पे कट कर रहा है, ये ओनली 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे एक ही पॉइंट पे कट रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे बोथ यानी इक्वेशन बोथ लाइन इंटरसेक्ट each other at point, यानी जो ऊपर सॉल्यूशन जो आप ग्राफ से अगर समझेंगे, ग्राफ के माध्यम से यानी ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आप समझना होगा आपको कि इसका कितना सॉल्यूशन होगा, तो ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, एक ही ग्राफ पे दोनों इक्वेशन ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करने के बाद देखेंगे क्या कि यह दोनों एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, कितने पॉइंट पर कट रहा है, एक ही पॉइंट पर कट रहा है, यानी सॉल्यूशन एक होगा, जितने पॉइंट पर कट करेगा उतना सॉल्यूशन होगा, तो ये कितने पॉइंट पर कट किया है, यहाँ पे एक पॉइंट पर कट किया, इसलिए सॉल्यूशन कितना होगा, तो देखिए यहाँ ओनली वन सॉल्यूशन है कि नहीं, क्लियर है ना, ये कंसिस्टेंट है, ग्राफ कैसे क्लियर होगा, ग्राफ कैसा होता है, कितने पॉइंट पर कट करेगा, 1 पॉइंट, क्लियर हो गया, एक कंडीशन 1 है, तो इसको आप नोट करें। अब इस ग्राफ के माध्यम से आप भी ड्रॉ करके इसको समझ सकते हैं कि भाई सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जो है उसके पास कितना सॉल्यूशन है, एक ही पॉइंट कट किया है, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद मैं आपको कंडीशन 2 बता रहा हूँ, इसको समझिए आप लोग, जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, यहाँ देखिएगा, इसका एग्जांपल हो गया आपको, कंडीशन फर्स्ट का एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे ये दिया हुआ है 2x + 3y - 3 = 0 एंड 3 यहाँ पर 4x + 6y - 4 + 4 = 0, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो केवल क्वेश्चन को देख करके मतलब इससे डायरेक्ट आपको सॉल्व नहीं करना है, केवल चेक करना है कि इसका कंसिस्टेंट है या नहीं और कितना सॉल्यूशन होगा, इस बात को चेक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिए सॉल्यूशन में सिंस 2x + 3y - 3 = 0 इक्वेशन 1 हो गया, इसको वहाँ पॉइंट टू एंड
4x प्लस 6y प्लस 4 इक्वल टू 0 इक्वेशन 2 हो गया। इसे कंपेयर करके a1 2 हो गया, b1 3 हो गया, c1 -3 a1 b1 c1 हो गया, a2 4 हो गया, b2 6 हो गया, c2 4 हो गया। तो हम क्या बोले हैं a1 बाई b2 निकालिए, तो 2 बाई 4 कट के कितना आया 1 बाई 2, b1 बाई b2 निकालिए, तो 3 बाई 6 ये भी कट के कितना आया 1 बाई 4। तो बस शुरू में ही आपको क्लियर दिख रहा है ये इक्वल हो गया। तो यहाँ पे सिंस a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2, तो ये तो इक्वल आ गया यहाँ पे कंडीशन। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हमको सोचना होगा, थोड़ा सा यहाँ पे आप स्टॉप कीजिए। तो यहाँ पे क्या क्लियर हो गया a1 बाई a2 इक्वल टू b1 b2, तो यह क्लियर हो गया यहाँ पे, यानी कि यह यूनिक सॉल्यूशन यानी कि सिस्टम यहाँ पे जो आपको बताया है यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन, तो यह यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज नॉट यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, नहीं इसके पास यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ इक्वल आ गया। हम आपको क्या बताया केवल नॉट इक्वल। अब यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल में देखेंगे जैसे 2x प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 और यहाँ पे 3x प्लस 4y माइनस या प्लस 4 इक्वल टू 0, ये दूसरा एग्जांपल है। तो यहाँ से कंपेयर कीजिए, डायरेक्ट सॉल्यूशन ही है। तो यहाँ से देखिए a1 बाई a2 निकालिएगा तो 2 बाई 3 और b1 बाई b2 निकालिएगा तो क्या दिख रहा है 3 बाई 4 नहीं। तो हियर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, a1 बाई 2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो जब यह इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे इसको, यानी कि क्लियर क्या हो गया। सो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन है। सो इट इज कंसिस्टेंट हो जाएगा। और इसे ग्राफ अगर हम ड्रॉ करेंगे तो कितने पॉइंट पर कट करेगा 1, एंड इट्स ग्राफ इंटरसेक्ट each other at only one, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। तो एक ही पॉइंट पे जब इंटरसेक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा या कंसिस्टेंट हो जाएगा, यानी इसका ग्राफ आएगा तो कैसा आएगा, इसका ग्राफ जो होगा ग्राफ ऐसे ही कहें, ऐसे यहाँ टिक कर दिए। अब इसे ग्राफ ड्रॉ करने आता है, पहले आपको ड्रॉ करना है, हालांकि सॉल्यूशन बताएंगे, ग्राफ में सॉल्यूशन बताएंगे उस समय हम इसको ड्रॉ करके बताएंगे। बस यहाँ पे इसको देख करके यहाँ पे समझना है, केवल यही कंडीशन हम फाइंड करेंगे और इसके बेस पे हम समझ जाएंगे कि इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं। क्लियर हो गया। चलिए तो इसको आगे फिर आप देखिए आगे। अब यहाँ पे देखिएगा जैसे कंडीशन सेकंड है, इफ a1 by a2 b1 b2 c1 by c2, यानी जो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे कंपेयर करके a1 by a2 निकालेंगे, b1 b2 निकालेंगे, c1 by c2 निकालेंगे और तीनों का वैल्यू इक्वल हो रहा है। ये तीनों का वैल्यू क्या हो रहा है इक्वल होगा। जब तीनों का वैल्यू इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे therefore the system of equation have many solution, many
सॉल्यूशन। ये कंडीशन आ जाएगा तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास कितना होगा, मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारा सॉल्यूशन होगा, यानी x का बहुत सारा वैल्यू निकलेगा, y का बहुत सारा वैल्यू निकलेगा। तो बहुत सारा वैल्यू जब एक होगा तो वो कंसिस्टेंट है, तो बहुत होगा तो कंसिस्टेंट होगा कि नहीं होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो देयरफॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा, ये कंसिस्टेंट होगा। अब कंसिस्टेंट होगा तो इसे ग्राफ लिख लीजिए। ग्राफ क्या होगा, जब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो फर्स्ट वाला इक्वेशन का मान लीजिए ग्राफ हम ड्रॉ किए, इक्वेशन 1 वाला, और सेकंड का भी इक्वेशन जब हम ड्रॉ करेंगे, मतलब सेकंड वाला का भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो भी इसी लाइन पे आ जाएगा, वो भी क्या होगा, इसी लाइन पे आएगा। दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, एक ही लाइन पे आएगा, यानी दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा। दोनों लाइन एक दूसरे का कोइंसाइड करेगा, दोनों एक ही, यानी कि दोनों कितने पॉइंट पे मिल रहा है, इनफाइनाइट पॉइंट पे मिल रहा है। देखिए तो या दोनों लाइन एक दूसरे को कितना पकड़ कर रहा है, बहुत सारा पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट पकड़ कर रहा है। तो जितना पॉइंट पकड़ करके उतना सॉल्यूशन होगा। तो यह कंडीशन जो है यह अलजेब्रा से सॉल्व नहीं होता है। आपको जो मेथड मैं बताऊंगा आगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने का, उसमें अलजेब्रिक मेथड जो होता है उसमें 3 मेथड होता है और ग्राफ मेथड होता है। तो यह ग्राफ मेथड से केवल होगा, ये अलजेब्रा मेथड से सेकंड वाला कंडीशन जो है इसका सॉल्यूशन हम लोग अलजेब्रा मेथड से नहीं फाइंड कर सकते, अलजेब्रा से सॉल्व नहीं होता है। इसका जब होगा तो क्या होगा, केवल एक कंडीशन निकाल देना है और सीधे लिखना है सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन, बस उतना ही आपको आंसर हो जाएगा, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। सॉल्व केवल एक ही केस में होता है, जो यूनिक सॉल्यूशन बताया ना फर्स्ट वाला, उसी केस में इक्वेशन को सॉल्व करना होता है अलग अलग मेथड से। ये वाला कंडीशन में सॉल्व नहीं होता है, या केवल ग्राफ से ही इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, तो यह आपको एक एग्जांपल से मैं बता रहा हूं। जैसे एग्जांपल इसका देख लीजिए आप लोग, यहाँ एग्जांपल में है 2x + 3y - 4 = 0। यहाँ पे लिख लीजिए 6x + 9y - 12 = 0। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, तो नाउ इससे हम क्या करें, सॉल्यूशन है डायरेक्ट, दो इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन मैं फाइंड कर बता रहा हूँ, यहाँ मतलब सॉल्व कर रहा हूँ मैं। देखिए a1/8, ये क्या हो जाएगा 2/1/8, b1/b, इसको निकालेंगे तो क्या होगा 3/9, करके क्या होगा 1/, और c1/c2 निकाले तो ये क्या हो जाएगा -4/-12, माइनस माइनस कट गया, 4 3 जा 1/3 है, यानी कि तीनों सेम है। देयरफॉर यहाँ सिंस पर सिंस a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 = 1/3 है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज मेनी, इनफाइनाइट मेनी भी लिख सकते हैं या सीधे मेनी भी लिख सकते हैं, मेनी सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन इट इज, सो इट इज क्या हो जाएगा, इट इज कंसिस्टेंट। आपको क्वेश्चन में रहेगा केवल एक इक्वेशन दे देगा, आपको पूछेगा कि कंसिस्टेंट है या नहीं, कितना सॉल्यूशन होगा, तो बस आपको इस तरह से फाइंड कर लेना है और बता देना है कि यह कंसिस्टेंट है या नहीं, या कंसिस्टेंट है या नहीं है, और होगा तो कितना होगा। ऐसे ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो आप ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं इसका अलग, नहीं क्लियर हो गया इसमें कहीं डाउट। अब इसके आगे देखिए एक और कंडीशन है, ये थर्ड कंडीशन यानी लास्ट कंडीशन है, थर्ड कंडीशन। ये थर्ड कंडीशन में क्या है इसको समझेंगे। इसमें a1/a2 = b1/b2 होगा, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तीनों वैल्यू निकालेंगे तो शुरू वाला 2 इक्वल होगा, लेकिन लास्ट वाला इक्वल नहीं होगा।
अब इसमें अब इसका जो सबसे फर्स्ट नंबर में एग्जांपल जो मैंने समझाया, सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग में कंडीशन फर्स्ट नंबर जो बताया है, यही कंडीशन था जिसमें हम केवल लिखे हैं, उसमें नॉट की यूनिक सॉल्यूशन लिखे हैं, जैसे इसी का एग्जांपल देखिए। तो a1 बाई 2 b1 बाई 2 c1 बाई c2 निकाल कर देखेंगे यार, दोनों कंडीशन ये दोनों इक्वल होगा, लेकिन लास्ट वाला इक्वल नहीं होगा। तब ऐसे कंडीशन में देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन नो एनी सॉल्यूशन, इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ऐसे केस में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। सो इट इज क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट, यह क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। जब कोई सॉल्यूशन नहीं है तो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। हमने क्या बोला, एक भी सॉल्यूशन हो तो कंसिस्टेंट, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं हो तो इनकंसिस्टेंट। एंड इसका ग्राफ दे दीजिए, ग्राफ जो आप ड्रॉ करेंगे तो देखिए क्या आएगा। इस केस में दो अलग अलग इक्वेशन होगा, दोनों का आप ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा, ये दोनों पैरेलल हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, देखिए ये दोनों पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल यानी कभी कट करेगा लाइन, नहीं कट करेगा। जब लाइन कट ही नहीं करेगा, लाइन कट करने या टच करने का मतलब की सॉल्यूशन है। ग्राफ देख करके आपको देखना हो तो सीधे देखिएगा कि ग्राफ अगर टच कर रहा है या कट कर रहा है तो इसका मतलब सॉल्यूशन है, और जब कट नहीं किया यानी दोनों पैरेलल हो गया तो कोई सॉल्यूशन, तो यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका एग्जांपल एक मैं बता रहा हूँ, एग्जांपल देख लीजिए। 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0। देखिए सिंस a1 बाई a2 इक्वल टू 2 बाई 4, a1 बाई 2 आया, b1 बाई b2 निकालेंगे तो 3 बाई 6, ये भी क्या है 1 बाई 2, और c1 बाई c2 जब निकालेंगे तो क्या आएगा माइनस 4 बाई माइनस 3, यानी क्लियर क्या होगा 4 बाई 3 है। इससे क्या क्लियर होगा, a1 बाई a2 इक्वल टू है b1 बाई, बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। सो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन है नो एनी सॉल्यूशन, इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, एंड इट इज इन यह क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। क्लियर हो गया, यानी इसके पास कोई सॉल्यूशन है तो यह क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। और इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ऐसा ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो कैसा आएगा, पैरेलल आएगा। ग्राफ क्या हो जाएगा, ग्राफ में यहां लिख दीजिएगा बोथ लाइंस ऑफ ग्राफ आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई डाउट इसमें? चलिए अब उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद मतलब आप लोग पूरी तरह से अच्छा से समझ गए होंगे। और एक्सरसाइज 3.1 वो आर एस अग्रवाल हो, एनसीईआरटी हो या आर डी शर्मा हो, किसी भी बुक से, जो भी बुक हो आपके पास उससे आप सॉल्व करेंगे। और जहां डाउट होगा फिर मेरे नंबर पे कॉल करेंगे। ये नंबर कितना है, मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर मेरा हो गया 985235230724। इस नंबर पे कॉल करेंगे और पूछेंगे। चलिए, थैंक यू।